केडी अफसरों की मिलीभगत से कागजों में खेलकर बीएसीएल इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड के डायरेक्टर ने कई और लोगों को बेसहारा किया। लोहाब ने सपने दिखाकर अपना आशियाना देने का झांसा देकर रजिस्ट्री किसी दूसरी जगह की और प्लाट दे दिया सीलिंग की गई जमीन पर। अब वे अपना 3 तामड़ा लेकर सीलिंग की जमीन पर दिए गए प्लाटों पर निर्माण करने पहुंच रहे हैं। मंशा ये है कि सरकारी हंटर चलने से पहले ही निर्माण करा लें। यह मामला उस वक्त उजागर हुआ जब पहाड़पुर नवस्था निवासी राम आश्रय की बिनगुआ स्थित 8.5 बीघा जमीन पर खेल हो गया। इसकी कीमत करोड़ों में है। उसके बेटे कृपाशंकर और उमाशंकर ने आरोप लगाया कि 4 साल पहले पनकी रोड साई कॉम्प्लेक्स स्थित बीएसीएल इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड के डायरेक्टर विकास नगर निवासी ब्रजेंद्र सिंह चौहान उनके पिता से मिले और बताए कि उनकी यह जमीन सीलिंग में चली गई है। अगर यह जमीन हमें बेच दें और हमसे एग्रीमेंट कर लें तो हम लोग सीलिंग से जमीन मुक्त करा तुम्हें इसकी कीमत दे देंगे। इस पर पिता तैयार हो गए और 25 जनवरी 2018 को ब्रजेंद्र चौहान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया गया। आरोप है कि इस दौरान बिल्डर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका देकर उसकी जमीन सीलिंग से मुक्त कराने का झांसा देकर उससे कई सादे पेपर्स में साइन भी करा लिए। साथ ही उनके पिता को 50 लाख रुपए बयाना दे दिया। आरोप है कि बिल्डर ने यहां प्लाटिंग शुरू कर दी। सीलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं देता और बकाया राशि भी नहीं दी। और तो और बिल्डर व उसके गुर्गे अब जान माल की धमकी भी देते हैं। अब पता चला है कि इस बिल्डर से कई किसानों की जमीन भी हथिया ली है और तो और इसने कई लोगों से इस तरह सीलिंग की जमीन कब्जा ली है। उन जमीनों पर प्लाटिंग कर इसमें रजिस्ट्री कहीं और की दिखाई और प्लाट सीलिंग की जमीन पर दे दिया। मामला सामने आने के बाद जब प्लाट धारक अपनी जमीन पर निर्माण कराने में जुट गए हैं, सीएम पोर्टल डीएम के यहाँ भी नहीं मिला न्याय। बता दें गुरुवार को कृपाशंकर और उमाशंकर ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की। जब वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो वह दोनों परिवार सहित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने पूरे मामले से अवगत कराया और बिल्डर से जमीन मुक्त कराने की गुहार लगाई। इस बीच मामला उजागर होने पर भी दोनों पुलिस सक्रिय हुई और 3-4 बार मौके पर जाकर काम रुकवाया, लेकिन पुलिस के लौटते ही दबंग बिल्डर व उसके गुर्गे फिर से निर्माण कार्य कराने लगे। यही नहीं, उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाया भी। पूरा परिवार अभी भी न्याय की आस में दर ठोकरे खा रहा है। दबंग बिल्डर की मनमानी शासन प्रशासन पर भारी पड़ रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कृपाशंकर ने कहा कि योगी शासन में भूमाफियाओं पर धड़ल्ले से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनकी उस जमीन पर कब्जा किए बैठे बिल्डर पर शासन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसका कहना कि आखिर इस दबंग बिल्डर पर बाबा का बुलडोजर कब चलेगा।